इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGSI भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि विगत वर्षों में व्यापम परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1984 में, ऑप्शन डी है 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1994 में, ऑप्शन डी है 1998 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैनक्रियास और ऑप्शन डी है थाइमस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेनक्रियास। मानव शरीर में पेनक्रियास ग्रंथि के माध्यम से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, चींटियों के काटने पर उत्पादित अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। चींटियों के काटने से फार्मिक अम्ल उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रामीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है, जबकि दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1773 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1773 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चरण सिंह, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। अब प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है 1956 से 61, ऑप्शन बी है 1966 से 69, ऑप्शन सी है 74 से 79 और ऑप्शन डी है 1985 से 90। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है और इस योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है चंपारणी आंदोलन, ऑप्शन बी है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और ऑप्शन डी है बरदौली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण प्रावधानिक है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण प्रावधानिक है। अगला प्रश्न है, राजधानी स्थानांतरण के समय पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिन। राजधानी स्थानांतरण के समय पर दिल्ली में प्रवेश करते समय
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। अगला प्रश्न है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है बाबूलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन सी है भारतीय कैलेंडर, ऑप्शन डी है विक्रमी कैलेंडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारतीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है सक्षम न्यायालय, ऑप्शन डी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्षम न्यायालय। भारत के किसी नागरिक जो कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है और वह यदि विकृत चित्त का है तो विकृत चित्त की घोषणा सक्षम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ये हुआ CGSI भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।